किसका मैसेज है? वाह क्या बात है। सारा दिन न्यूज व्यूज, कभी सस्पेंस खबरें, कभी पॉलिटिक्स खबरें, मतलब अलग अलग खबरें, लेकिन सिर्फ खबर खबर खबर। बस हमारी जिंदगी जो है ना इसी में उलझ के रह गई है। तो आज पूछिए मत, जो मैं देख रही हूँ अपने स्क्रीन पे, मैं आपको बताती हूँ कि भाई साहब पूछिए मत, बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है ये। अब शादी के कार्ड पे क्यूआर कौन छपवाता है दोस्त? और हालांकि मैं अपने प्रोग्राम का कुछ नाम सोच नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे इसी बहाने अपने प्रोग्राम का नाम मिल गया, जरा हटके। जी हाँ, वेलकम टू माय शो जरा हटके। उर्वशी, हाँ काम में ज्यादा मसरूफ हो क्या? हाँ। अभी कुछ देर के लिए काम ड्रॉप करो। अरे पता है, बहुत ही मैंने आज ब्रेकिंग न्यूज पढ़ी है अच्छा कि अच्छा वो मैं बाद में बताऊंगी। शादी को लेके क्या ख्याल है? कब कर रही हो शादी? मैं तो नहीं कर रही। अरे हमें तो पार्टी चाहिए। अरे तो पार्टी दे दूंगी, लेकिन मेरी ये खुशी शादी की पार्टी खानी है हमें तो। क्यों? क्योंकि मतलब आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही? नहीं, बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि आप शादी करो और खुश रहो, और ज्यादा लोगों को बुलाओ भी मत, खर्चा भी कम पड़ेगा। बेहतरीन आइडिया है मेरे पास। अच्छा, क्या? शादी का कार्ड छपवाओ, उसमें चाहे वो कन्यादान हो या फिर मुंह दिखाई की रस्म हो, बहुत सारे रस्म होते हैं हमारी शादियों में। आप कार्ड में क्यूआर छपवा दो। बढ़िया। जिन्हें आना होगा वो आएंगे, जिन्हें नहीं आना होगा वो गिफ्ट तो दे ही सकते हैं क्यूआर कोड के जरिए। हाँ, मतलब नेक पहुंच जाएगा। नेक पहुंच जाएगा, रिश्तेदार पहुंचे ना पहुंचे, जिसकी भी ये दिमागी उपज है ना, बेहतरीन है, उसे 100 तोप की सलामी है। ये आइडिया वैसे बुरा नहीं है, मैं तो नहीं करी, लेकिन हाँ ये आइडिया वैसे बुरा नहीं है। हाँ, बेशक आपके काम ना आए, लेकिन बहुत से लोग हैं उनके काम जरूर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बागपत से एक खबर आई है कि मतलब वहां पे कन्यादान, मुंह दिखाई, इस तरह के रस्मों के लिए ना शादी के कार्ड में ही क्यूआर कोड छपवा दिया गया है। कैन यू इमेजिन? ये बहुत बढ़िया है, काफी फनी है, बहुत फनी है। क्योंकि इंडिया कितना डिजिटल हो गया है, सोचा जा सकता है इसके जरिए। अभी ये जो फ्लाइट की क्राइसिस हुई थी बीच में जी, ये उस टाइम पे आपने नहीं देखा कि कपल ने अपनी शादी का रिसेप्शन ऑनलाइन अटेंड किया है? तो अगर आपको शादी के कार्ड में क्यूआर कोड मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बाद में आया जी। ये जिसके भी दिमाग में आया बहुत लेट से आया। ये पता है, इसकी शुरुआत ना कोरोना टाइम में ही हो चुकी थी। हाँ, इसकी शुरुआत कोरोना टाइम में ही हुई, लेकिन अब ये जो है ना वो कुछ ज्यादा ही मॉडिफाई होता जा रहा है। हाँ, लेकिन आइडिया वैसे बुरा नहीं है, आइडिया बहुत बढ़िया है। और मैं एक खबर की बात करूं, एक खबर ये है कि लोग जो है ना वो दूध में मिर्च डाल के स्नान कर रहे हैं। अब जरा सोचो कि अगर हम खाना पकाते हैं, हाथ में जरा सी मिर्च लग जाती है और कहीं पे हमें खुजली हुई और हम खुजली कर देते हैं, भाई साहब जलना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब क्या ये कौन से लोग हैं, इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि इन्हें मिर्च के पानी में स्पा नहाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों? बिल्कुल, ये जो स्पा है ना, इनका मतलब थॉट ये है कि जो लाल मिर्च है, मिर्च से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ रहा है, और दूध को क्या कहा जाए, दूध स्नान तो हमारी जो परंपरा है सदियों से चली आ रही है। राजकुमारी, रानी, महारानियां जो है वो दूध से स्नान करती थी, तो दूध का तो समझ में आ रहा है, लेकिन दूध और मिर्ची मिला के जो ये कांड हो रहा है ना, इसे तो मैं कांड ही कहूंगी। और ये कांड हो कहाँ रहा है? जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां पे ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे चाइना वाले। चाइना में इस तरह की जो घटना और दुर्घटना है ना, हम सिर्फ चाइना से ही यही करेंगे, कर चमगादड़ खाएंगे, मिर्च के पानी से नहाएंगे। अच्छा, अब मैं अच्छा चलिए हम चाइना से वापस आते हैं। अब एक खबर मैं आपको बताती हूँ। कर्नाटक के हरेली गांव, मतलब हरेली जिला है, वहां के जो 33 गांव है ना, उन्होंने मिलकर एक बहुत ही अच्छा नियम लागू किया है। क्या है वो नियम? उन्होंने क्या किया है कि जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं स्कूल के बच्चे, तो वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे थे। उनके हाथ में मोबाइल, टीवी, मतलब या तो पूरे टाइम फोन में घुसे रहते थे या तो टीवी देखते रहते थे। तो उन 33 गांवों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि शाम के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक गांव में नो टीवी, मतलब गांव को नो टीवी नो मोबाइल जोन घोषित किया जाएगा। ये गांव वालों ने मिलकर ही डिसाइड किया। और उनका यार, ये गांव वालों ने क्यों किया, हमारे शहर वालों ने क्यों नहीं किया?
क्योंकि ये तो हर जगह अप्लाई करना हाँ, चाहिए। लेकिन अब बात ये है तो ना बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हो गए हैं पूरी क्योंकि तरह माँ से। बाप अपना मतलब बच्चा हमें परेशान ना करे, बच्चा बार बार मेरे पास है, उसके लिए उसको ये बिजी रखने के लिए बच्चे के हाथ में फोन दे देते हैं। तो फिर जो माँ बाप बच्चों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए, मतलब पीछा छुड़ाने के लिए नहीं, लेकिन अपने काम में मसरूफ है, नहीं चाहते कि बच्चे बार बार डिस्टर्ब करें, वो इस चीज के लिए बच्चों के हाथ में फोन दे रहे हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो बच्चों को नो मोबाइल नो टीवी वाले इसमें डालेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी तो लगा होगा ना कि बच्चों को कुछ देर के लिए मोबाइल से हटाया जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई कर ले। नहीं, तो ये जो चीज है ना, मुझे जहां तक लगता है कि ये जो माँ बाप है ना, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। बिल्कुल, कि अगर मुझे शांति चाहिए तो बच्चा तुम फोन ले लो, फोन में मैं कार्टून लगा के दे देती हूँ, मैं ये करके बिजी हूँ। हाँ, इस वक्त मैं बिजी हूँ। और उनको ये सारी चीजें तब याद आती हैं जब वो फ्री बैठे रहते हैं, तब उनको याद आता है कि अच्छा इसके हाथ में फोन है तो इससे फोन ले। ये चीज आपको तब क्यों नहीं याद आई? आपने बच्चे के साथ बैठ के कितना टाइम स्पेंड किया? आप बच्चे के साथ बैठ के आपने कब उससे बात की? आपने तो बच्चा आपको डिस्टर्ब ना करे, बेटा टीवी चला देती हूँ, फोन दे देती हूँ, फोन में कार्टून देख लो, और जब आप फ्री बैठ गए तब आपको अचानक से याद आया मेरा बाबू मिले फोन, हाँ मेरा बच्चा फोन बहुत देख रहा है। तो ये आदत किसने लगाई? अच्छा उर्वशी, आज मैंने आई कार्ड पहना है। हाँ, और आपने भी पहन रखा है। अब तो पता है इंसानों से ज्यादा आई कार्ड की जरूरत ना आई थिंक एनिमल्स को होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि सऊदी अरब में अब ये हो गया है कि ऊंट का भी पासपोर्ट बनाया जाएगा। कैन यू इमेजिन? और ये क्यों? आपने बनाया है अपना पासपोर्ट? नहीं, मैंने नहीं बनाया। अभी तक तो मैंने भी नहीं बनाया है। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का जरिया देखा जाए तो वही है, वहां की संस्कृति से भी वो जुड़ा हुआ है। वहां मोस्टली लोग जो है अपने काम को लेकर ऊंट पे ही डिपेंड करते हैं। तो उनको एक पहचान दिलाने के लिए अब उनका भी एक ग्रीन कलर का पासपोर्ट बनेगा। अच्छा, मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो इमोशनल नहीं, मामला यहाँ पे इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये जो भी है वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है वहां के कामकाज पर निर्भर करता है। तो मतलब अब ऐसा भी है ना कि अगर आप कामकाज कर रहे हैं, अगर आप पासपोर्ट आपको दूसरे देश में जाने के लिए चाहिए होगा, तो अगर आप दूसरे देश में जा रहे हैं तो फिर आप अपने ऊंट को फ्लाइट में बैठा के लेके कैसे जाएंगे? ये भी तो एक बात है। इसके लिए ना सबसे पहले तो हम लोग पासपोर्ट बनवाते हैं। हाँ, हम लोग खुद वहां पे जाते हैं और पूरी तरह से उसका हम लोग जो ज्ञानवर्धक बातें हैं, जो ये मोस्टली आपका डिपार्टमेंट हुआ करता है, तो वो हम लेकर आएंगे। बिल्कुल। चलिए एक और मैं आपको खबर बताती हूँ। बात करते हैं पाकिस्तान की। अच्छा, ओके। वहां पे मतलब वहां की इतनी बदहाली, इसे बदहाली ही कहेंगे, कि अगर गटर का ढक्कन चोरी हो जाता है, कैन यू इमेजिन, 30 लाख से 50 लाख तक का जुर्माना लगाया गया है और 10 साल की सजा भी है। तो इसे बदहाली ही कहेंगे। हाँ, तो मैम देश जैसे देश के मुद्दे भी वैसे ही होंगे ना। हमारे देश में मुद्दा कुछ और है, उनके देश में मुद्दा वो गटर के ढक्कन ढूंढने में लगे हुए हैं। मतलब कुछ और नहीं तो गटर। तो अब क्या कर सकते हैं? बीच में तो वो टिड्डों की फैक्ट्री भी लगा रहे थे, तो अब आप उनसे क्या ही उम्मीद कर सकती हैं? पाकिस्तानियों पर कुछ भी कमेंट करना। चलिए मैं आपको एक खबर बताती हूँ। हाँ जी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक आरोपी था, मतलब उसके ऊपर आरोप लगा था कि उसने शराब माफियाओं की मदद की। ओके। धनंजय लोधी नाम था उसका। ठीक है। अब पुलिस उसको ढूंढ रही थी, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा देके निकल जाए। अब हुआ ये कि पुलिस ने उसके नाम पे पोस्टर छपवाए और 1 रुपए का इनाम रखा उसके ऊपर। और अब पुलिस कीमती था वो। हाँ, अब पुलिस की मंशा इसके पीछे ये थी कि पुलिस उस आदमी को ये दिखाना चाह रही थी कि कानून की नजर में तुम्हारी हैसियत 2 कौड़ी की भी नहीं है। और इसका असर भी हुआ। धनंजय लोधी ने अगले दिन खुद से शर्म से आकर सरेंडर कर दिया। मतलब वो दिखाना चाहता था कि वो 1 रुपए नहीं, वो बहुत ज्यादा औकात वाली है। उसको खुद में ही शर्म आ रही, मेरी कीमत ही 1 रुपए की, 2 रुपए भी नहीं। तो क्या दिमाग लगाया उन्होंने। ये है हमारी पुलिस, हमारे देश की पुलिस। चलिए एक और मैं आपको सोच रखती है हमारी पुलिस। हाँ, अब मैं आपको एक और बताती हूँ। बिल्कुल। उड़ीसा के संबलपुर स्टेशन में संबलपुर नांदेड़ एक्सप्रेस, ये ट्रेन पहुंची। ठीक है। और ट्रेन में जो यात्री थे, मतलब एसी कोच के यात्री, वो सारे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे।
और जब उन्होंने वहां पे मतलब वो जब स्टेशन पर पहुंचे उन्होंने देखा कि ट्रेन लगी हुई है। उन्होंने अपना कोच ढूंढा, उन्हें कहीं नहीं मिला। बाद में पता चला कि अब उस बोगी में ना करीब 56-57 लोगों की कंफर्म टिकट थी। अब पता चला कि रेलवे वालों ने वो बोगी ही नहीं लगाई। वो बोगी लगाना ही भूल गए। So funny. और फिर उस पैसेंजर का क्या हुआ? फिर पैसेंजर्स ने हंगामा किया बहुत, लेकिन फिर रेलवे वालों ने उन्हें, जिनकी टिकट कंफर्म थी, उनके लिए सीट का इंतजाम किया। लेकिन आप सोच रही हैं ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ट्रेन आती है, आप स्टेशन पर पहुंचो, आप टिकट लेकर पहुंचो और आपको पता चले कि आपकी ट्रेन, आपकी बुकिंग जिस बोगी में है वो बोगी रेलवे वालों ने लगाई ही नहीं। दिस इज फनी। बहुत बढ़िया। मतलब इससे ज्यादा भी फनी कुछ हमारे लिए तो फनी है, लेकिन उसके लिए तो उस समय वो काफी परेशानी झेल रहे होंगे। अच्छा उर्वशी, आपने बचपन में कभी थप्पड़ खाया है माँ से, पापा से या बड़े भाई से? भाई बहन से खाया है। तो हमारे यहाँ तो इसे थप्पड़ ही कहते हैं। और लेकिन आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में, बनारस में, मेरठ में इसे काफी अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक दो झापड़ मुझे पता है, कंटाप मुझे पता है। कंटाप, झापड़ और एक रपटा। एक मूवी आई थी कहो ना प्यार है, उसमें वो समंदर वाला सीन चलते रहता है और ऋतिक रोशन अमीषा पटेल से कहते हैं कि एक रपटा दूंगा। अमीषा पटेल कहती है हाय कहाँ से सीखा तूने ये वर्ड, बड़ा रोमांटिक है रपटा। तो ये उत्तर प्रदेश में भाई साहब कुछ भी हो सकता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, मतलब आप ये देखिए ना कि भारत मतलब कितना विविधतापूर्ण देश है। बिल्कुल। यहाँ पे हर कुछ दूरी पर भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, एक ही चीज, उसके कितने नाम हो सकते हैं। आप साउथ में चले जाओ, आप मतलब इंडिया के डाउन साउथ एरिया में जाओ, नॉर्थ में जाओ, मतलब एक कितनी खूबसूरत सी बात, मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसको ही कितनी तरह से और कितने भाषाओं में बोला जा सकता है। बंगाली मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसमें जो कहता है आमी तो माँ के बालोवासी। हालांकि मुझे ज्यादा बंगाली आती नहीं है। फिर से पंजाबी में कह लो, पंजाबी में क्या कहते हैं इसे, पता है आपको? मैं तेने प्यार कर दिया। हाँ जी, ये प्रॉपर पता है आपको। आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? भाई होना चाहिए, वैलेंटाइन का सीजन चल रहा है। इंसान खुद से प्यार करे, उससे बढ़िया चीज कुछ हो नहीं सकती। बिल्कुल। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो दूसरों में प्यार ढूंढते हैं। बहुत सही कहा इसने। हालांकि पता है जब इस प्रोग्राम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमारे प्रोग्राम के लिए मुझे नाम ही नहीं मिल रहा था, लेकिन सडन मेरे मोबाइल में एक मैसेज आता है और इस तरह की कुछ खबरें निकलती हैं और इस प्रोग्राम का नाम सडन मिल जाता है। क्या? जरा हटके। तो कैसा लगा हमारा शो जरा हटके? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इंतजार करिए इसके अगले एपिसोड का। फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।